पिक आज हमको पसंद है वो बेसिकली पेट्रोनेट एलएनजी है। ये एक गैस यूटिलिटी स्पेस का एक दिग्गज प्लेयर है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए वो मार्केट के उम्मीद से बहुत बेहतर है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ अच्छी आएगी। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी। तो मुझे लग रहा है कि 275 280 का नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट पिक जो अनिल जी मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था लेकिन अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, वो बेसिकली स्पेशलिटी स्टील में मुकुंद है। मुकुंद ने बहुत ही दमदार नंबर्स जून के क्वार्टर के लिए दिखाए और कर्जा काफी और कम हो चुका है। इनफैक्ट इन्होंने करीबन 480 करोड़ का एक अदर इनकम भी दिखाया जो उनकी थाने की जमीन थी। तो आगे स्पेशलिटी स्टील में बहुत दमदार नंबर्स आने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 12 से 15 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये सबसे सस्ता स्टील स्टॉक है। स्पेशलिटी स्टील में इन्होंने बहुत अच्छे उम्दा नंबर्स इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किए। तो करीबन 225 का टारगेट लेके मुकुंद में आप इसमें खरीद सकते हैं। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। आपके लिए मुकुंद में खरीदारी करने की राय और साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने की राय, यहां पर आपके लिए टारगेट है 225 रुपए के आसपास का रखकर। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है क्योंकि मैं समझता हूँ कि सीड बिजनेस में कोई भी कंपनी को देख लेना। मेरे ख्याल से इन्होंने काफी समय से कॉटन एज वेल एज दूसरे कैश क्रॉप्स में बहुत R&D करके के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो होपफुली मनसून अच्छा होता है और एग्री डिमांड अच्छी होती है तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बायबैक मैं समझता हूँ अगर एग्रेसिवली प्राइस होता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छी अपसाइड आएगी। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। बट बायबैक के पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी को जल्दबाजी करनी चाहिए। हो सकता है कि बायबैक थोड़ा सा मॉडरेटली प्राइस हो। तो यहाँ पे मेरी राय है कि इसमें थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन पे खरीदना चाहिए। और करंट प्राइस पे डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर बायबैक की प्राइस एग्रेसिव नहीं होती तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग का प्रेशर देखने को मिले। तो नेट नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव राइट है, लेकिन अभी इमीडिएटली खरीदने की राय नहीं है। दिनों के पहले ये जब अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो गया तभी दो कंपनियां तेजस नेटवर्क और केईसी इंटरनेशनल में बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली। तेजस नेटवर्क ने बहुत ही एक बड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से जीता था और मार्केट का अनुमान था कि ये जो डील होगी वो थोड़ी सी खतरे में आएगी। तो अभी जब कंपनी ने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगा। नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल जी एलसी बैक होते हैं तो ऐसा कोई रिस्क होता नहीं है, लेकिन मार्केट्स ने वो डेवलपमेंट को नेगेटिवली लिया। आज जो पुष्टि आई है मैनेजमेंट से, हमको लग रहा है कि इससे स्टॉक में जो गिरावट हमने काफी दिनों से देखी थी वो वापस रुक जाएगी और स्टॉक वापस चलेगा। और जिस प्रकार से अभी टाटाज ने इस कंपनी में स्टेक लिया है, काफी उम्मीदें हैं कि कंपनी आगे चल के बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगी। क्योंकि ओवरऑल जो टाटा का जो स्ट्रेटेजी है सेमीकंडक्टर्स फिर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा आगे भी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। और अगर जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से इस शेयर में लंबा अवधि का इन्वेस्टमेंट होराइजन करके वो भी अपने स्टॉक में लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अनिल जी, आई थिंक टाटा मोटर्स में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काफी लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी जो इंडस्ट्री का सिनारियो है वो काफी पॉजिटिव है। तो जिन लोगों को लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से जितना भी नेगेटिविटी मार्केट ने एज्यूम किया था वो स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर इन हुई है। अगर लंबी अवधि के लिए किसी को 12 महीने के ऊपर अगर पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि इसमें पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि ग्रेजुअली ग्लोबल मार्केट्स रिकवर हो रहे हैं। और जब भी यूरोप रिकवर होगा, मैं समझता हूं कि जेएलआर के सेल्स के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और ऑब्वियसली वहां पे डिमांड लोअर बेस से इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि टाटा मोटर्स विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मैं समझता हूँ इस प्राइस से जरूर खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो उनका स्ट्रेटेजी है वो डेफिनेटली काम में चलेगी, लेकिन इसका जो नंबर्स पे इम्पैक्ट है वो आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो नेट नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। जिनको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना है, ये अच्छी लेवल है फॉर फॉर एक्यूमुलेशन एट द करंट प्राइस। बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, आपने सही कहा कि कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई वहां पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री बिजनेस के ऊपर आई है। वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान आने वाले क्वार्टर्स में काफी स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बात कही है कि इनके पास थोड़ी लैंड भी है जो वो आगे चल के मोनेटाइज करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और मुझे लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली सितंबर के बाद आपको एक अच्छी बढ़त वॉल्यूम्स और बिजनेस में तेजी से देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है बट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर खरीदना है तो मिनिमम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखे। मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा पैसा इवन करंट लेवल से बन सकता है।